तो कर्क राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 15 to 30 फेब तक आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी, आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या होगी, और कुछ गाइडेंस भी हम यहाँ देखेंगे जिससे कि हम क्या गाइडेंस लें जिससे कि हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। तो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। कर्क राशि, अभी आपके पार्टनर और आपके बीच में क्या सिचुएशन है, आपकी लव लाइफ कैसी है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। ओके, अभी की सिचुएशन में कर्क राशि, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पार्टनर जो हैं थोड़ा सा एक दूसरे के लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं। मैं ये कहूँगी कि दोनों कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं एक दूसरे से। कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, यहाँ पर थर्ड पर्सन हो सकता है। थर्ड पर्सन का मतलब हमेशा ये नहीं कि कोई किसी का अफेयर है किसी और के साथ, नहीं, कोई भी थर्ड पर्सन ऐसा जो आप दोनों के बीच में दरारें पैदा कर रहा है, जो आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा है, आप दोनों के मन को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश कर रहा है, जो नहीं चाहता कि आप दोनों साथ रहें। ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि कोई बड़ा आपसे जिसका पूरा ध्यान, जिसका पूरा फोकस आपके इस रिश्ते पर है, और हो सकता है जो आपको टाइम टाइम पे गाइड करता रहता है, या आपके पार्टनर के लाइफ में भी हो सकता है ऐसा पर्सन जो कि उनको टाइम टाइम पे गाइड करता रहता है, जो कि उनसे बहुत बड़े हैं। सो हो सकता है, कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि सब हमारे अकॉर्डिंग सोच रहे हो। मैं ये नहीं कहती कि वो पर्सन गलत है, हो सकता है उनकी गाइडेंस अभी सही नहीं जा रही है इस जगह। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों की लाइफ में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आप दोनों इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि बस ये रिश्ता शायद यहीं पे ही ख़त्म हो गया है। दोनों के इमोशंस भी एक दूसरे के लिए बहुत ही ऐसे हो गए हैं, थम से गए हैं, न पॉजिटिव न नेगेटिव, कुछ नहीं। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम देते हैं, भूल जाते हैं अभी कि किसी के साथ कोई रिश्ता भी था, अभी टाइम देते हैं इस रिश्ते को। ठीक है, चलिए हम देखते हैं 15 to 30 फेब तक आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी। कर्क राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी। चीटिंग, धोखा, यही सारी चीज़ें आपकी रीडिंग में मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ तो आप दोनों की लाइफ में ठीक नहीं चल रहा है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी। ओके, आपके पार्टनर यहाँ पर कुछ तो ऐसा फील कर रहे हैं कि चलो जाने दो, अभी समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम दोनों की किस्मत में मिलना लिखा होगा तो हम ज़रूर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। मतलब गलत ही गाइडेंस है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कोई कान भर रहा है, आप दोनों उस बात को मान रहे हो और कुछ सोचने के लिए तैयार नहीं हो। अपना ध्यान पूरी तरह से अलग दिशा में ही डाल दिया है आपने। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। आपको ऐसा लग रहा है जो सामने वाला कह रहा है, जो बता रहा है आपको, वो सब चीज़ें सही है, चाहे वो आपको कंफ्यूज कर रहा है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी यहाँ पर वैसी ही, उनका दिमाग कहीं और ही चल रहा है, वो किसी और डायरेक्शन में ही सोचने लग गए हैं। अब वो सोच रहे हैं कि जाने दो, फिर से एक नई शुरुआत करेंगे, कुछ नया सोचेंगे, अभी इस बारे में कुछ नहीं सोचना है। हो सकता है रिश्ता यहीं तक का था, यहीं तक ही हमारे कर्मा थे। तो मतलब एक होता है ना, बहुत अपने आप को इमोशनल खुद ही बना देना, खुद ही अपने आप को हील करने की भी कोशिश कर रहे हैं, खुद ही अपने आप को इमोशनल भी बनाएंगे और ऐसा सोचेंगे कि मैं तो एकदम परफेक्ट हूँ, मुझ में सारे ज्ञान हैं, मुझे सब पता है कि मैं सही हूँ। मतलब अपने आप को ऐसा फील करना, खुद ही जज करना अपने आप को। तो वो वाली सिचुएशन उनमें यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर कहता है कि यस, वो अभी अपने में ही फोकस कर रहे हैं, बिल्कुल भी उनका फोकस कहीं आप में नहीं है, और उन्हें ऐसा लग रहा है थोड़ा सा ईगो भी उनमें है, यहाँ पर इमेच्योर ईगो है कि ईगो है लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि क्यों ईगो है। तो वो वाली सिचुएशन यहाँ पे नजर आएगी।
एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ जस्टिस, देखो अगेन जस्टिस, द वर्ड एंड जस्टिस, दोनों कार्ड ये कहते हैं कि भाई ये कर्मा यहीं तक थे, अब हमें जस्टिस चाहिए। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है, एक में जस्टिस को थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे हम, यहाँ पर जस्टिस को क्लैरिफाई करते हैं। जस्टिस, ओके ठीक है। यहाँ पर जस्टिस के दो मीनिंग मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं क्लियरली ये कहूंगी कि जो आपके पार्टनर यहाँ पर ये कह रहे हैं, मैंने कहा ना इमोशनल भी हो रहे हैं और खुद को समझा भी रहे हैं कि भाई चीजों को ठीक कर दो, चलो कोई बात नहीं जाने दो, ऐसा भी हो रहे हैं और बहुत ज्यादा दुखी भी हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इन 15 दिनों में, 15 से लेके 30 फरवरी तक आपके पार्टनर आपसे, आपको मैसेज कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, आपसे मिलने आ सकते हैं और आपसे ये कह सकते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें कमिटमेंट देने के लिए तैयार हूँ। अगर आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज है, जो कि मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ है, या फिर आपके पार्टनर को लगता है कि आप किसी और के साथ हो, तो यहाँ आपके पार्टनर आपको एक चॉइस दे सकते हैं कि हमें शादी कर लेनी चाहिए या फिर एक कमिटमेंट ले लेना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है मुझे कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ या धोखा दे रही हूँ, तो हम ये चीज कर सकते हैं, एक कमिटमेंट एक दूसरे को दे सकते हैं। देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या रहेगी कर्क राशि 15 से 30 फरवरी तक। आप यहां पर स्टक हो, ओके। आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल चलने वाले हैं, आपको ऐसा लगेगा मुझे अभी कोई एक्शन नहीं लेना है, आप कहोगे कि नहीं मुझे तो कुछ सोचना ही नहीं है, तुमने मुझे धोखा दिया है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कर्क राशि, आप अपने दिमाग में बहुत बोझा इकट्ठा करके बैठे हुए हो, आप आपके पार्टनर की कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं हो, और शायद कर्क राशि आप ही को ही ट्रस्ट इश्यूज है सारे। आपके पार्टनर, जैसा कि मैंने बोला, वो कहेंगे कि अगर तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है तो चलो मैं तुम्हें कमिटमेंट देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप उस कमिटमेंट के लिए भी यहाँ पर तैयार नहीं होगे। आप कहोगे मुझे टाइम चाहिए, मुझे कोई एक्शन नहीं लेना अभी, और मुझे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे दूरियां चाहिए कुछ टाइम के लिए, अकेले रहना है। आप ये कहोगे कि मुझे अकेले रहना है। बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो गए हो। आपको ऐसा लगेगा कर्क राशि कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, चीट किया है, और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत गुस्से में भी आप हो, बहुत ज़्यादा गुस्से में। आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने इतना सब कुछ इस इंसान के लिए किया और इसी ने ही मेरे साथ ऐसा किया, तो बहुत लोड आप ले रहे हो अपने माइंड पे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए आपको, बहुत नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर बात कमिटमेंट की यहाँ पर आपके पार्टनर दे रहे हैं तो थोड़ा आप वक्त ले सकते हो, ठीक है। ओवरऑल देखते हैं कि ये 15 दिन ओवरऑल कैसे रहेंगे आपके। ओवरऑल 15 दिन कैसे रहने वाले हैं कर्क राशि। सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ है 3 ऑफ स्वॉर्ड, ओके। मैंने कहा ना थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर मुझे शुरू से ही नजर आ रही है। सो रिश्ता आपका भी बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अब तक जा चुका था, ऐसा लग रहा था कि यस ये ही परफेक्ट है, लेकिन सडनली जब इंसान को पता चलता है कि उसके साथ चीट हो रहा है तो वो कैसा फील करेगा। वैसा ही आपको लग रहा है कि आप अपनी ही धुन में चल रहे थे, आप इतना विश्वास कर रहे थे, आपने सब कुछ किया, और हो सकता है कि ये 15 दिन आपके लिए बहुत ही भारी हो, हैवी हो। जैसा कि मैंने बोला, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना है। इस वक्त आपको अपनी सोच को कंट्रोल करना है। अभी इसके लिए मैं एक रेमेडी आपको दूंगी। जब भी आपको ऐसे नेगेटिव विचार आए, आप ओम चैंटिंग कर सकते हो, जिससे कि आपके मन को, आपको रिलैक्स फील होगा। किसी बारे में 100 बार सोचने का कोई फायदा नहीं है। जो चीजें हैं, जो सिचुएशन है, वो वैसी ही रहने वाली है जब तक कि क्लियर ना हो जाए। तो उस वक्त कोशिश करें, कोई भी मंत्र चैंटिंग करें, ओम चैंटिंग करें, जिससे कि आप अपने सही मार्गदर्शन आपको मिले, मन आपका स्वस्थ रहे। चलिए देखते हैं। यस यस अगेन, ओके। बहुत ज़्यादा नेगेटिव आप मुझे यहाँ पर दिख रहे हो, और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि अब आप उलझ गए हो कि अब मुझे क्या करना चाहिए। बट इट्स अ राइट टाइम कि आपको कोई एक्शन नहीं लेना है, जो कि आप सच में ऐसी ही स्थिति में होगे। आप अपने इमोशंस को पूरी तरह से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो,
बहुत ज़्यादा जो ओवर थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं उसको, जैसा कि मैंने रेमेडी बताई है, उस अकॉर्डिंग उसे ठीक करने की कोशिश करें। और मैं ये कहूँगी कि इस समय को ऐसे ही जाने दे, निकल जाने दे, बहुत ज़्यादा इसमें कोई एक्शन नहीं लेना। कुछ गलत शब्द भी मत बोलना। अगर बहुत मन ऐसा हो रहा हो ना कुछ कहने का, तो भी चुप रहना। जो समय बीत जाता है ना, उसके बाद हमें समझ में आता है कि यार चीज़ें हमने ठीक नहीं की थी। ठीक है, तो आपको कोई एक्शन नहीं लेना है इस पीरियड में। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए कर्क राशि। कर्क राशि के लिए क्या गाइडेंस है। एनलाइटमेंट, यस, डेस्टिनी। देखिए यहाँ पर बहुत आपको अपना ध्यान रखना है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जैसा मैंने बोला ना, भगवान को याद करो इस वक्त, यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। जब कुछ समझ नहीं आए तो भगवान को सरेंडर कर दो कि भगवान जो मेरी डेस्टिनी में हो वो दिखा देना और मुझे सही रास्ता दिखा देना। ये भी आपको विश करनी है साथ में कि मुझे सही मार्गदर्शन देना, सही रास्ता दिखा देना। मुझे किधर जाना है, मुझे बस वो पाथ नजर आ जाए। राइट, तो ये प्रे आपको करनी चाहिए। ये मैनिफेस्ट करने की कोशिश करना कि आपको सही रास्ता नजर आ जाए, जो आपका सही परफेक्ट पार्टनर है, जो आपके भाग्य में है, वो आपके सामने आ जाए। सबसे ज्यादा आपको यही विश चेंट करनी है। चाहे जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो उसी दिन से आप स्टार्ट कर सकते हो। कंप्लीशन, ओके, एंड फॉरगिवनेस, ओके। दोनों कार्ड ये दिखा रहे हैं कि ठीक है, जो पता है एक कर्मा होता है हमारा जो पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। जितना टाइम जिस इंसान के साथ लिखा हुआ है, हम उतना ही टाइम रह सकते हैं। अगर आपको इस रिश्ते को कहीं ना कहीं कंप्लीट करने की भी समझ में आए तो उस इंसान को माफ करके आगे बढ़ना। कोई भी हैवीनेस अपनी लाइफ में लेकर आगे मत बढ़ना कि यार मेरे साथ गलत हो गया, मेरे साथ गलत क्यों हो गया। तो ये इतना तकलीफ, दुख या फिर किसी को कोसते रहना, वो नेगेटिव एनर्जी लेकर आगे मत बढ़ना। यहाँ पे कहा जा रहा है कि माफ करो। एक बच्चा होता है ना जिसको कुछ पता नहीं होता सही क्या है गलत क्या है, वो एक बार झगड़ा करता है फिर वापस वैसा का वैसा हो जाता है दूसरे ही पल में। वैसे ही माफ करना और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना। कुछ रिश्ते हमें एक लिमिट तक आकर और स्टॉप करने पड़ते हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको स्टॉप करना पड़े, तो स्टॉप करके और आगे बढ़ने की कोशिश करना। देखते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं, उनके दिल की बात कर्क राशि। Express your love, true love, okay. Soulmate, love yourself first, unrequited love. कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी ये जानते हैं कि अब वो केमिस्ट्री, वो बॉन्डिंग इस रिश्ते में नहीं है। ये रिलेशनशिप आगे जाने के लिए इसमें सच्चा प्यार होना जरूरी है, एक सोलमेट कनेक्शन होना जरूरी है। सो आपके पार्टनर यहाँ कहना चाहते हैं कि अगर मन में प्यार ही नहीं है तो उसे एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है। अगर मन में प्यार है तो उसे बताओ कि हाँ तुम प्यार करते हो। अगर सच्चा प्यार करते हो तो वो एक कनेक्शन फील करना जरूरी है। लव योरसेल्फ फर्स्ट, तो यहाँ आपके पार्टनर आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करते, जब तक किसी रिश्ते में आप रेस्पेक्ट नहीं देते एक दूसरे को, तब तक उस रिश्ते की नींव कमजोर ही होती है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर देखो क्लियरली बोल रहे हैं देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। तो यहाँ पर इनफ केमिस्ट्री नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं जहाँ पर केमिस्ट्री होती है वहाँ पर सोलमेट कनेक्शन, ट्रू लव, एक दूसरे की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, ये सारी चीज़ें भी होती है। ठीक है, तो कर्क राशि में उम्मीद करती हूँ कि आपको चीज़ें समझ आई होगी। आगे का डिसीजन आपका है कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ में। तो रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।